यहां पर प्रसंग आया भगवान के स्वधाम गमन का। कई लोग जगन्नाथ भगवान के विषय में यह बात कह देते हैं कि श्री कृष्ण का जब स्वधाम गमन हुआ तो उनका हृदय जला नहीं, और वही बह करके आया और आकर के जगन्नाथ जी के हृदय में धारण करा दिया। मैं इस बात का बहुत खंडन करता हूं भैया, ये बात सत्य नहीं है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जला दिया गया? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी बात से होता है कि वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, और आप कैसे कह सकते हो कि उनका तन जला दिया? अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि आपको इस बात पर संशय है कि जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण का हृदय नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन केवल जगन्नाथ जी के हृदय में ठाकुर जी का हृदय, इस बात पर मुझे, राधारमण जी में भी वही हृदय है, बिहारी जी में भी वही हृदय है। और भाई इस बात पर प्रश्न ही क्यों उठ रहा है कि जगन्नाथ जी में उनका हृदय रखा है? ये कोई प्रश्न करने वाली बात है? और इस पर भी कोई प्रमाण चाहिए आपको? मुझे भी प्रमाण चाहिए भैया, मुझे नहीं लगता आपके अंदर हृदय। पहले दिखाओ मुझको, खुलवाओ इसको, ऑपरेशन करवाओ, कल दिखाओगे तब मानूंगा मैं। मुझे, अरे आप सब डेड बॉडी बैठे हो मेरे सामने, जीवित हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, प्रमाण दो। ये भी कोई बात है? उसके पीछे फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जल गया, आदि आदि ये, और वो हृदय नहीं जला, वो ही समुद्र में बहता बहता आ गया जगन्नाथ जी के। अरे कभी पढ़िए, नील माधव भगवान विराजमान थे और इंद्रद्युम्न ने दर्शन की इच्छा रखी, पर नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न को भगवान ने आदेश दिया कि तुम हमारा निर्माण करवाओ, हम तुम्हारे यहां श्री जगन्नाथ वेश में विराजमान होंगे। पूरी विस्तार की कथा है। अभी 28 हिसार में कथा कब है भाई? हिसार की तिथि क्या है कथा की? 27, 28, 29, 27, 28 के आसपास सितंबर में हम श्री जगन्नाथ रसामृत कहेंगे 4 दिन। सुनिएगा विस्तार से, कौन है श्री जगन्नाथ जी। और ये जो नवकलेवर होता है उसमें जो शालिग्राम जी भीतर हैं वो पधराए जाते हैं, आदि आदि, उनकी पूरी कथा हम सुनाएंगे सितंबर में, तब विस्तार से सुनिएगा। पर इस बात को कदापि अस्वीकार कीजिए कि भगवान जला दिए गए, उनका हृदय नहीं जला, वो ले आए गए। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर को पंचभूत में मिला हुआ समझने वाले और अग्नि तत्व से जलाने वाले, जलने वाला समझने वाले कि मेरा तत्व ऐसा है, वो व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है। इस बात को सदैव स्वीकार करो। और श्री जगन्नाथ जी में हृदय है ठाकुर जी, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। पर ये तो मत कहिए कि वो बह करके आया और जल गए ठाकुर जी, ऐसा तो मत कहो कम से कम, ये तो गलत है। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए, दिव्य ज्योति में परिणत होकर आकाश में विलीन हो गए। और हमारे यहां तो कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान की ही वह दिव्य ज्योति आकाश में भ्रमण करती रही, और जब वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो वही ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। ठाकुर जी कहां हैं? भागवत जी में विराजमान है, विद्यमान है। तो यहां 6 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए, द्वारिका गए थे। 6 महीने बाद आकर के उन्होंने उनकी दीनहीन दशा देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, वो अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ये बात सुनते ही कुंती ने तो प्राण त्याग दिए और 5 पांडव मौन हो गए, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करके वन के वस्त्र धारण कर लिए, और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके 5 पांडव वहां से स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित ने शासन किया। कुछ वर्षों के पश्चात परीक्षित को कलयुग नाम का एक व्यक्ति मिला, जो कि धर्म के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था।
धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 लक्षण यदि मेरे अंदर हैं तो मैं धार्मिक माना जाऊंगा, तो आप धार्मिक माने जाओगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण रह जाते हैं, द्वापर में 2 चरण रह जाते हैं और कलयुग में केवल 1 चरण पर धर्म खड़ा है, उस चरण का नाम है सत्य। जब ऐसा समय आ जाएगा कि सत्य पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगा, लोग भगवान की सत्ता को मानने तक अस्वीकार कर देंगे। थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो चुका है वो भी। उसी समय कलयुग का मानो, धर्म का मानो 4था चरण भी कट गया और पूर्ण रूपेण कलयुग हावी हो जाएगा। अभी कलयुग थोड़ा बहुत भी हावी नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है कि अभी धर्म का 1 चरण बचा है। जिस दिन वह 1 चरण भी नष्ट हो गया, इतने लोग नहीं आएंगे कथा में, जगन्नाथ मंदिर में भीड़ नहीं होगी। कलयुग जब अपने प्रचंड रूप में आएगा, उस समय ऐसा कहते हैं कि मंदिरों में केवल मूर्तियां रह जाएंगी, उनका देवत्व खत्म हो जाएगा, देवत्व वहां से प्रस्थान कर जाएगा। मंदिरों में भी ठाकुर जी नहीं रहेंगे, पंडा पुजारी जो हैं ये सब भी अपने अपने स्थिति से खराब हो जाएंगे, कुछ भी खा पी करके चले जाया करेंगे मंदिर के अंदर। ऐसी स्थिति, बहुत भयावह समय आएगा महाराज कलयुग का। सब जगह विकास दिखेगा, केवल आदमी इतना ज्यादा द्रुत गति से चलने लग जाएगा साइंस के नाम पर। बहुत भयावह समय आने वाला है भैया। तो कलयुग में केवल 1 चरण बचा है धर्म का, और वो है सत्य। कहीं ना कहीं आपको भगवान की सत्ता स्वीकार है, केवल इतना सत्य बचा है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप ये मानते तो हो कि भगवान है, आप ये मानते तो हो कि कोई देख रहा है मेरे कर्मों को, आप ये स्वीकार तो करते हैं कि मैं जो करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, भले ही बाद में भोगूं लेकिन भोगूंगा तो सही। इतना मात्र सत्य धर्म का रूप बचा है। कलयुग को पकड़ करके परीक्षित ने कहा कि तुमको राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा आप मुझे कुछ स्थान दे दो, तो 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, जुआ, उसमें कलयुग का निवास। जुआ का मतलब खेल में सट्टा लगाना ही नहीं होता है। जुआ का मतलब धन को कहीं भी गिरवी रखना, धन को कहीं भी दांव पर लगाना, वो सब जुआ है।